अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। गलत फहमियों का निवारण में आज मांसाहारी भोजन मुसलमानों को हिंसक बनाता है, ये क्वेश्चन है। मांसाहारी भोजन मुसलमानों को हिंसक बनाता है, ये क्वेश्चन अक्सर गैर मुस्लिम लोग करते हैं। इसका आंसर है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। प्रश्न, विज्ञान से पता चलता है कि इंसान जो कुछ खाता है उसका प्रभाव इंसान के व्यवहार पर पड़ता है, फिर क्यों इस्लाम मुसलमानों को मांसाहारी भोजन खाने की इजाजत देता है? जानवरों का मांस खाने से मनुष्य हिंसक और निर्दयी बन जाता है। उत्तर, केवल शाकाहारी जानवरों का मांस खाने की इजाजत है। ये सही है कि आदमी जो कुछ खाता है उसका प्रभाव उसके व्यवहार पड़ता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इस्लाम इन मांसाहारी जानवरों जैसे शेर, बाघ, चीता आदि हिंसक पशुओं के मांस खाने को हराम निषेध ठहराता है। ऐसे जानवरों के मांस का सेवन व्यक्ति को हिंसक और निर्दयी बना सकता है। इस्लाम केवल शाकाहारी जानवर जैसे भैंस, बकरी, भेड़ आदि शांति प्रिय पशु और सीधे सादे जानवरों के गोश्त खाने की अनुमति देता है। नंबर 2, कुरान कहता है कि पैगंबर बुरी चीजों से रोकते हैं। पवित्र कुरान में है, पैगंबर उन्हें भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता है। कुरान 7वीं सूरत 157 आयत। अर्थात पैगंबर लोगों के लिए उन चीजों को जायज ठहराता है जो अच्छी और पवित्र हैं तथा उन चीजों से रोकता है जो बुरी और अपवित्र हैं। कुरान की 59 सूरत की 7वीं आयत है, रसूल जो कुछ तुम्हें दें उसे ले लो और जिस चीज से तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ और अल्लाह का डर रखो। यह कुरान की 59 सूरत की 7वीं आयत है। पैगंबर के फरमान एक मुसलमान को संतुष्ट करने के लिए काफी हैं कि खुदा नहीं चाहता कि इंसान हर प्रकार का मांस खाए। उसने इसलिए सिर्फ कुछ जानवरों के मांस खाने की इजाजत दी है। नंबर 3, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांसाहारी जानवरों को खाने से मना किया है। मांसाहारी जानवरों से संबंधित सही बुखारी और सही मुस्लिम में वर्णित हदीसों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निम्नलिखित जानवरों के मांस खाने से मना किया है। नुकीले दांत वाले जंगली जानवर अर्थात मांसाहारी जानवर, ये ऐसे जानवर हैं जो बिल्ली प्रजाति के हैं जैसे बाघ, शेर, चीता, भेड़ या कुत्ता आदि। नंबर 2, कुछ विशेष कुतरने वाले जानवर जैसे चूहा, पंजे वाले खरगोश आदि। नंबर 3, नुकीले चोंच और पंजे से शिकार करने वाले पक्षी जैसे गिद्ध, चील, कौवा, उल्लू इत्यादि। नंबर 4, कुछ रेंगने वाले जानवर जैसे सांप, मगरमच्छ आदि। सुअर का मांस का हराम का निषेध होना, सुअर के मांस का निषेध होना। इस प्रश्न है, इस्लाम में सुअर का मांस खाना क्यों मना है? उत्तर, इस वास्तविकता से सब परिचित हैं कि इस्लाम में सुअर का मांस हराम है। नीचे इसके कुछ खास और अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 1, सुअर के मांस का कुरान में निषेध। कुरान में कम से कम 4 जगहों पर सुअर के मांस के प्रयोग को हराम और निषेध ठहराया गया है। देखें पवित्र कुरान की 2री सूरत 173 आयत, 5वीं सूरत 3 आयत, 6ठी सूरत 145 आयत और 16वीं सूरत 115 आयत। पवित्र कुरान की निम्न आयत इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफी है कि सुअर का मांस क्यों हराम किया गया है। तुम्हारे लिए खाना हराम निषेध किया गया मुर्दार, खून, सुअर का मांस और वो जानवर जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो। कुरान 5वीं सूरत 3री आयत। यानी जो कुरान में लिख दिया गया वो हर मुसलमान के लिए पत्थर की लकीर हो गया। इसमें सुअर के मांस का जिक्र है कि वो हराम है तो वो हरामी है। बाइबल में सुअर के मांस का निषेध। ईसाइयों को ये बात उनके धार्मिक ग्रंथ के हवाले से समझाई जा सकती है कि सुअर का मांस हराम है। बाइबल में सुअर के मांस के निषेध का उल्लेख लेव व्यवस्था बुक ऑफ लेविटिकस में हुआ है। सुअर तो चिरे
सुअर तो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है, परंतु पागुर नहीं होता, इसलिए पागुर नहीं करता। सुअर तो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है, परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ये बाइबल में लिखा है। इनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। लैब व्यवस्था 11:7-8। इसी प्रकार बाइबल के व्यवस्था विवरण बुक ऑफ ड्यूटरनोमी में लिखा हुआ है। डिट्रोनोमी में लिखा हुआ है कि सुअर के मांस के निषेध का उल्लेख है। बाइबल में सुअर के मांस का निषेध है। फिर सुअर तो चिरे खुर का होता है, परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वो तुम्हारे लिए शुद्ध है। तुम ना तो इनका मांस खाना और ना इनकी लोथ छूना। व्यवस्था विवरण 14:8। नंबर 3, सुअर का मांस बहुत से रोगों का कारण है। ईसाइयों के अलावा जो अन्य गैर मुस्लिम या नास्तिक लोग हैं, वे सुअर के मांस के हराम होने से संबंध में बुद्धि, तर्क और विज्ञान के हवालों से ही संतुष्ट हो सकते हैं। सुअर के मांस से कम 70 विभिन्न रोग जन्म लेते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के कीड़े हो सकते हैं, जैसे गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े, फीता कृमि आदि। सबसे ज्यादा घातक कीड़ा, जिसे आम लोग टैपवॉर्म फीताकार कीड़े कहते हैं, ये कीड़ा बहुत लंबा होता है और आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में दाखिल होकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। अगर ये कीड़ा दिमाग में चला जाता है तो इंसान की स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। अगर वो दिल में दाखिल हो जाता है तो हृदय गति रुक जाने का कारण बनता है। अगर ये कीड़ा आंखों में पहुंच जाता है तो इंसान की देखने की क्षमता समाप्त कर देता है। अगर ये जिगर में चला जाता है तो उसे भारी क्षति पहुंचाता है। इस प्रकार ये कीड़ा शरीर के अंगों को क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है। एक दूसरा घातक कीड़ा टेरिचुरोसिस है। सुअर के मांस के बारे में एक भ्रम ये है कि अगर उसे अच्छी तरह पका लिया जाए तो उसके भीतर पनप रहे उपरोक्त कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। अमेरिका में किए गए एक चिकित्सीय शोध में ये बात सामने आई है कि 24 व्यक्तियों में से जो लोग टेरिचुरोसिस के शिकार थे, उनमें से 22 लोगों ने सुअर के मांस को अच्छी तरह पकाया था। इससे मालूम हुआ कि सामान्य तापमान में सुअर का मांस पकाने से ये घातक अंडे नष्ट नहीं हो पाते। सुअर के मांस में मोटापा पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं। सुअर के मांस में पुट्ठों को मजबूत करने वाले तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। इसके विपरीत उसमें मोटापा पैदा करने वाले तत्व अधिक मौजूद होते हैं। मोटापा पैदा करने वाले ये तत्व खून की नाड़ियों में दाखिल हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 50% से अधिक अमेरिकी लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। अत्यंत मानसिक तनाव, इसका कारण यह है कि ये लोग सुअर का मांस प्रयोग करते हैं। सुअर दुनिया का सबसे गंदा और घिनौना जानवर है। सुअर जमीन पर पाया जाने वाला सबसे गंदा और घिनौना जानवर है। वो इंसान और जानवरों के बदन से निकलने वाली गंदगी को सेवन करके जीता है और पलता बढ़ता है। इस जानवर को खुदा ने अपनी धरती पर गंदगियों को साफ करने के उद्देश्य से पैदा किया है। गांव और देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है और लोग इस कारणवश खुले वातावरण, खेत, जंगल आदि में शौच आदि करते हैं, अधिकतर ये जानवर सुअर की इन गंदगियों को साफ करता है। कुछ लोग ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया में सुअर का पालन पोषण अत्यंत साफ सुथरे ढंग से और स्वस्थ सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल में किया जाता है। ये बात ठीक है कि स्वस्थ सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए अनुकूल और स्वच्छ वातावरण में सुअरों को एक साथ उनके बाड़े में रखा जाता है। आप चाहे उन्हें स्वच्छ रखने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्राकृतिक रूप से उनके अंदर गंदगी पसंदी मौजूद होती है। इसीलिए वे अपने शरीर और अन्य सुअरों के शरीर से निकली गंदगी को सेवन करने से नहीं चूकते। सुअर सबसे बेशर्म निर्लज्ज जानवर है। इस धरती पर सुअर सबसे बेशर्म जानवर है। केवल वही एक ऐसा जानवर है जो अपने साथियों को बुलाता है कि वे आएं और उसकी मादा के साथ यौन इच्छा पूरी करें।
अमेरिका में प्राय लोग सुअर का मांस खाते हैं। परिणाम स्वरूप कई बार ऐसा होता है कि वे लोग अब डांस पार्टी के बाद आपस में अपनी बीवियों को अदला बदली करते रहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे में कहता है कि मेरी पत्नी के साथ तुम रात गुजारो और तुम्हारी पत्नी के साथ मैं रात गुजारूंगा, और फिर वे व्यवहारिक रूप से ऐसा करते हैं। अगर आप सुअर का मांस खाएंगे तो सुअर की सी आदतें आपके अंदर पैदा होंगी। हम भारतवासी अमेरिकियों को बहुत विकसित और साफ सुथरा समझते हैं। वे जो कुछ करते हैं हम भारतवासी भी कुछ वर्षों के बाद उसे करने लगते हैं। आइसलैंड पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार पत्नियों की अदला-बदली की ये प्रथा मुंबई के उच्च और संपन्न वर्गों के लोगों में आम हो चुकी है। आज बस इतना ही। कल इंशाल्लाह 8वां क्वेश्चन होगा। ये 7 क्वेश्चन था।